हमारे खुशहाल परिवार के सारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में प्रेम भरी शुभकामनाएं। आज फिर से इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपसे दोबारा मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। स्त्रियों के बीच में एक बहुत ही बड़ी बेदारी आनी है। उसी एक उद्देश्य के साथ प्रभु ने इस कार्यक्रम का निर्माण किया है और भाई मोहन सी लाजरस द्वारा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। कई सारे परिवार इस कार्यक्रम के द्वारा बल पा रहे हैं और पवित्र आत्मा इस कार्यक्रम द्वारा कई परिवारों में सामर्थ्यशाली रूप से कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने जो आशीष पाई है उसके बारे में हमें जरूर बताइए, ताकि हम भी उसके लिए प्रभु की स्तुति कर सकें। आज इस कार्यक्रम द्वारा प्रभु आपसे बात करके आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आपकी जो भी समस्या है, परमेश्वर उसे बदलने के लिए सामर्थ्यशाली है। परमेश्वर आपकी समस्याओं को बदलकर आपको खुशी प्रदान करेंगे। पर सबसे पहले हम देखेंगे ज्योति दीदी कार्यक्रम, जिसका आप सबको इंतजार है। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, क्या हुआ जी? मैंने आपसे कुछ सवाल किया था, पर आपने अब तक कुछ जवाब ही नहीं दिया। कैसा सवाल? आपने किस लिए इतना कर्जा लिया था? मैं कितने दिनों से आपसे पूछ रही हूँ, पर आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आखिर 5 लाख का ये कर्जा हुआ कैसे? लोग तरह तरह की बातें करने लग गए हैं। तरह तरह की बातें मतलब? तरह तरह की बातें मतलब तरह तरह की बातें। हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपका बाहर कोई दूसरा चक्कर चल रहा है, इसीलिए इतना कर्जा हो गया है आप पर, ऐसा कह रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है? अगर आपने अब भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना, तो मुझे भी कुछ वैसा ही लगेगा। देखा देखा, आपने अब भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। क्या सुनना चाहती हो तुम? बाहर जो बातें हो रही हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है? 5 लाख रुपए आपने कर्जा क्यों लिया? अब उसे जानकर क्या करोगी तुम? आप इस तरह बातें नहीं बना सकते। मुझे बातें बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते? वक्त आने पर जान जाओगी। अरे यार, ये क्या? मैंने सुना फिर तेरे सिर पर कर्जा आ गया है। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था, फिर से उधार लेने की क्या जरूरत? वो तो मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ। ये क्या बात हुई भला? पता है लोग तेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं? क्या उसमें कोई सच्चाई है? लोग तो कहेंगे ही, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? चिंगारी के बिना आग नहीं लगती। तू इतना कर्जा लेकर आखिर करता क्या है? अगर बिजनेस में लगाया होता तो समझ सकते हैं कि नुकसान हुआ है, पर तू तो ऑफिस में नौकरी करता है। तू इतना पूछ रहा है इसीलिए बताता हूँ। मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया था, उसी में थोड़ा लॉस हो गया था, इसीलिए मुझे कर्जा लेना पड़ गया था और फिर कर्जा बढ़ता ही चला गया। तेरी बातों पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। अब कैसे भरोसा दिलाऊं तुझे? कैसे भरोसा दिलाएगा मुझे? अच्छा चल, जाने दे। इस पर तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये खेल ये कैसे खेल पा रहे हैं? क्या बात है गणेश, बहुत पैसे छाप रहा है। हाँ बिना भैया, यहाँ तो नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहा है। अरे उसके लिए भी तरीका है मेरे पास। जुआ खेलना भी एक कला है।
और वो कला अपना कर देख ले एक बार। वही तो समझ में नहीं आता भैया, मेरे होते हुए क्यों डरता है तू? इसीलिए तो आपके पास आया हूँ भैया। कोई दाव पेच हो तो सिखाइए भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया आपने अभी अभी नई बाइक खरीदी है ना, काफी बदले बदले लग रहे हो। सही कहा तूने। आप इतने पैसे कैसे बना लेते हो भैया? मतलब किसी तरह तुम ये राज जानना चाहते हो, है ना? हाँ भैया। एक बात बता, बाहर तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? क्योंकि आजकल बाहर बहुत बातें चल रही है कि गणेश का बाहर कोई चक्कर चल रहा है, कर्जा ज्यादा हो गया। मुझसे तो एक पत्नी संभली नहीं जाती, ऊपर से दूसरा चक्कर। मुझे मरना है क्या? मतलब वो अफवाह थी क्या? बस रमी के खेल की वजह से कर्जा हो गया। आप भी तो मुझसे काफी पैसे जीते हो ना भैया, आपको नहीं पता क्या? अच्छा ठीक है, वो सब छोड़। पैसे तो आज होते हैं, कल चले जाते हैं और फिर परसों आ जाते हैं। मेरे तो पैसे सिर्फ जा रहे हैं, आने का नाम ही नहीं लेते। अभी तो बस शुरुआत है, तू फिक्र मत कर। आप ही जरा सिखाइए भैया। मुफ्त में सीखना चाहता है? मैंने तो ये खेल 50,000 रुपए देकर किसी से सीखा है, और अब तू सीखना चाहता है। अब तू ठहरा अपना आदमी। तुझसे मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, पर एक काम कर, तू मुझे 50,000 रुपए दे दे, मैं तुझे सिखा देता हूँ। 50,000 रुपए? उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, बस यूं ही सिखा दीजिए ना भैया। लाखों रुपए कमाने वाला है ना तू, तो 50,000 रुपए कौन सी बड़ी बात है। और एक बात सुन ले, ये सब मुफ्त में नहीं सिखाना चाहिए। भैया पैसों का बंदोबस्त करने के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तू बस पैसे लेकर आ, मैं सिखाता हूँ। ठीक है भैया। बेवकूफ कहीं का, रमी में मुझसे इतने पैसे हार गया, फिर भी और पैसे गंवाना चाहता है। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ये क्या, इतनी रात गई ये गेम खेल रहे हैं? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपए? पर किस लिए? अर्जेंटली किसी को लौटाने हैं। किसे लौटाने हैं? पैसे है या नहीं, दे सकती हो या नहीं? पैसे नहीं है मेरे पास, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप उन पैसों का क्या करोगे। क्या करूंगा? आप जिस जाल में फंसे हो, जो खेल खेल रहे हो, सब जान चुकी हूँ मैं। ऐसा मत कीजिए, सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी है। मेरी बात मानिए, आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। कितने सारे लोगों ने इसकी वजह से खुदकुशी कर ली है। संभल जाइए। आप ये खेल ताश के पत्तों से नहीं, मौत से खेल रहे हैं। बहुत बोल रही हो, तुम सिर्फ देखते रहना। कुछ दिनों में कितने पैसे कमा लेता हूँ मैं। इस खेल से पैसे और जान की हानि ही हमने देखी है, पर आज तक किसी को पैसे कमाते नहीं देखा। मैं कमा कर दिखाता हूँ। छोड़ दीजिए इसे, मुझे पैसों से ज्यादा आप ही जरूरी हो। मैं आपको खोना नहीं चाहती। तुम फालतू की बातें मत करो। 50,000 है या नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है।
कमाल कर दिया। लगता है पैसों का बंदोबस्त हो गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है। अरे आजा 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 गणेश, आजा यहाँ बैठ। हाँ भैया पैसे नहीं मिले भैया, काफी कोशिश करके देख लिया पर पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले तो अब क्या चाहता है तू? आप मुझे खेलना सिखा दीजिए, मैं पैसे बाद में दे दूंगा। अरे ऐसा नहीं होता है गणेश। बहुत अच्छे आर्मुगम, ये क्या हो रहा है? आपको तो ये गंदी आदत है, अब गणेश को भी आदत लगा रहे हो। क्या ये अच्छा लगता है आपको? दीदी बात ये है कि मुझे पता है ना बात क्या है। और तुम भी गणेश, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो। गणेश, तुम्हें टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरह तो पता है, तो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे सच में दुख होता है। ये खेल खेलकर तुम लोग सिर्फ पैसे गंवाते हो, और पता है कैसे? क्योंकि तुम जिसके साथ खेल रहे हो वो कोई इंसान नहीं है, वो पहले से ही बनाए गए प्रोग्राम है। और ये मैं नहीं कह रही, ऐसा साइबर तकनीक विशेषज्ञ कहते हैं। पर आप लोग ये जान नहीं पाते। आपको लगता है कि आप इंसान के साथ खेल रहे हैं, और पैसे खोने के बावजूद फिर से उसी खेल को पकड़े रहते हैं। आर्मुगम, मैंने आपसे पहले भी कितनी बार कहा है कि इस तरह जुआ मत खेलो। ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। पर आप हो कि समझ ही नहीं पा रहे हैं। मेरे पापा ने जुए की वजह से आत्महत्या कर ली। ऐसा अगर आपके बच्चे कहें तो कैसा रहेगा, सोचिए। गणेश, हाल ही में एक इंसान ने इस जुए के पीछे 40 लाख रुपए कर्ज लेकर आत्महत्या कर ली थी। आपने भी ये खबर पढ़ी होगी। 40 लाख का कर्जा होने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली और मर गए। पर जरा सोचिए, आज उनकी पत्नी और बच्चे किस हाल में होंगे, कितना दुख झेल रहे होंगे। जरा सोचिए तो, आज उनका इस समाज में जीना कितना दर्दनाक होगा। जो कोई ये जुआ खेलता है वो कुछ देर के लिए अपनी स्थिति से तुम्हें बाहर ले जाकर लाखों रुपए कर्जे में डाल देता है, और आखिर में आत्महत्या जैसी स्थिति पैदा कर देता है। शुरुआत में तो बिना पैसे लगाए तुम ये खेल खेल सकते हो और उसमें पैसे भी मिलते होंगे। पर जब पैसे लगाकर तुम्हें खेलने की आदत लग जाती है ना, उसमें भी छोटी जीत होगी पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, और फिर से वो पैसे पाने के लिए बार बार खेलने का मन करेगा। तब तुम कर्जा लेकर भी खेलने के लिए तैयार हो जाओगे, और आखिरकार इस खेल के गुलाम बनकर रह जाते हो। देखिए, ये भी एक तरह की मानसिक बीमारी है, लेकिन इससे बाहर निकलने में यीशु जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सिर्फ वही है जो आपको इस आदत से बाहर निकाल पाएंगे। वही इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को प्रभु यीशु से मदद मांगनी चाहिए। वो जरूर आपकी मदद करेंगे। जितना हो सके अकेलेपन से बचिए और परिवार के साथ समय बिताइए। सुधा, सॉरी सुधा। आर्मुगम, मुझे नहीं लगता कि इस सिलसिले में आपको कुछ समझाने की मुझे कोई जरूरत है। माफ कर दीजिए दीदी, मैं चलता हूँ। खुशहाल परिवार। आपने आज का कार्यक्रम देखा। हमारी आशा है कि निश्चय ही ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा, और अब आपके आशीष के लिए प्रार्थना करने बहन बिल्कुल तैयार हैं, और आप प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए। परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को हमारी प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आज आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है इफिसियों अध्याय 5 वचन क्रमांक 10 में, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अब आजकल देखिए, कुछ लोग ये बिल्कुल नहीं सोचते कि परमेश्वर को क्या चीज ज्यादा पसंद है, उन्हें कौन सा काम पसंद है। वो बिल्कुल भी अर्पण के साथ नहीं जीते। अपने स्वभाव के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, कुछ मनुष्य की अगुवाई के अनुसार
कुछ मनुष्य की सलाह को सुनते हुए प्रभु को जो प्रिय नहीं है उसी मार्ग पर चलते हैं और वही काम किया करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी आशीष खो देते हैं। उनके परिवार में भी शांति खो जाती है, परिवार में काफी उलझनें आती हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है कि परिवार में काफी समस्या आ जाती है। लेकिन प्रियजनों, आज भी सेवकाई के मार्ग पर कुछ लोग ये बात कहते हैं कि अनावश्यक गेम्स खेल के जरिए या फिर जुआ खेलने के जरिए मेरा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया। आज हम सड़क पर आ गए हैं। ऐसे 4-5 परिवारों ने मुझसे बात की, उन्होंने ये साझा किया। उनमें से एक परिवार का अनुभव मैं आपसे आज साझा करने वाली हूँ। एक प्यारी बहन जी ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ आकर मुझे ये बात कही। एक अच्छे परिवार से थी, प्रभु का आशीष था, अच्छा घर था उनका, उनके पास गाड़ियां थी। लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने जो आकर मुझसे बात साझा की थी वो अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। उनका चेहरा बदल गया था, बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाई दे रही थी। उनके कपड़े भी गंदे लग रहे थे, देखने में बहुत ही अजीब और दयनीय स्थिति थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, प्रभु ने हमें अच्छा जीवन दिया था, हम आराम से रह रहे थे, हम प्रभु से प्रार्थना करते थे और प्रभु की आशीष और कृपा से हम अच्छा जीवन जी रहे थे। अच्छा घर था, गाड़ियां थी, सारी सुख सुविधाएं थी। हमारे रिश्तेदार भी बहुत आश्चर्य करते थे कि प्रभु ने हमारे परिवार को उस हद तक आशीष दिया है। हमारे घर में मेरी सहायता करने के लिए काम पर लोग भी थे, इतनी अच्छी सुविधाएं थी। लेकिन पिछले 2-3 साल पहले मैंने सुना कि मेरे पति जहां पर काम करते थे वहां पर उन्हें ढूंढकर कई सारे लोग आया करते थे। तब मुझे समझ आया कि वो कोई गलत मार्ग पर हैं, किसी बड़े कर्ज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। मैंने काफी दबाव डालकर एक बार पूछा तो उन्होंने बताया, देखिए उस बहन जी ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मेरे पति जुआ खेलने के आदी हो गए थे, जिस कारण लाखों रुपए का कर्ज हो गया था और कर्जदारों की वजह से घर में रहना मुश्किल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर उसके कुछ ही दिनों बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद, मेरे पति पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लगा काम के सिलसिले में वो कहीं गए होंगे, वो अक्सर जाया करते थे। पर कई दिन बीते, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए, कहाँ गए हमें पता नहीं चला। और फिर करीब 1 महीने के अंदर मेरे घर पर काफी कर्जदार आने लग गए और तभी मुझे इस सारी चीज की जानकारी मिली। जुआ खेलने के लिए आपके पति ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए, मुझसे 2 लाख, मुझसे 5 लाख, ऐसे कई लोगों ने आकर बताया। अब आपको ही वो चुकाना होगा। जब ऐसा कहा गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। आज हमारा घर बिक गया है, वो लोग गाड़ियां भी उठा ले गए, मुझे अपने सारे गहने उतार कर दे देने पड़े, सब कुछ ले गए वो लोग। आज मैं और मेरे 2 बच्चे थोड़े बहुत कपड़ों के साथ और कुछ घर के बर्तनों के साथ बीच रास्ते पर आ गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझसे कहा है कि आप चाहे तो 1 महीने हमारे घर के साइड पोर्शन पर रह लीजिए, उससे ज्यादा आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्जदार लगातार यहाँ पर आएंगे और कर्जदार आकर जो मुझे इतना सताते हैं, मेरे पति ने जो इनसे इतना कर्ज लिया है और सारे पैसे जुए में उड़ा दिए, उसकी वजह से उस पूरे शहर में मुझे कोई घर किराए पर नहीं दे रहा। तुमसे तो किराया भी नहीं दिया जाएगा और कर्जदार भी लगातार तुम्हें ढूंढ कर यहाँ आएंगे। इसीलिए मेरे करीबी लोग भी, जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरे साथ थे, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसे कर्जदार के कारण हमारे ऊपर भी समस्या आ सकती है। इसीलिए वो अपना घर किराए पर देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन एक करीबी बहन ने मुझे प्रेम से स्वीकार किया और आज मैं उन्हीं के घर पर थोड़े दिन के लिए रुकी हुई हूँ। अब जीविका का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मेरी दोस्त ने कहा है कि 1 महीने बिना किराए भी आप लोग यहाँ इस साइड पोर्शन पर रह सकते हो। अब और 10 या 15 दिन ही बचे हैं, पर आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। आज सुबह मेरे एक रिश्तेदार जो केरला में रहते हैं और वो भी काफी अमीर हैं, उनसे मदद मांगने के लिए मैंने आज सुबह फोन किया था, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे घर के पीछे एक आउट हाउस है, तुम और तुम्हारे बच्चे वहां पर आकर रह सकते हैं। क्योंकि तुम रिश्तेदार हो और ऐसी स्थिति में हो, तो हम तुम्हें यहाँ पीछे हमारे आउट हाउस में रहने की अनुमति दे सकते हैं। वहाँ तुम रह सकती हो, हमारे घर में काम करो, सारा काम तुम कर सकती हो,
उसका वेतन हम तुम्हें देंगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खाने का ध्यान रखो, बस इतना ही हम कर सकते हैं, हमसे और किसी चीज की उम्मीद मत रखो, ऐसा कह दिया। तो अब 2 दिन के बाद मुझे वहां पर जाना पड़ जाएगा, इसीलिए प्रार्थना करवाने आई हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। आंसुओं के साथ वो खड़ी थी। 2 छोटे बच्चे थे। जब उनकी माँ मुझसे ऐसा बोल रही थी तब देखिए वो छोटे बच्चे, एक 8 साल की होगी और दूसरी 4 साल की या शायद 5 साल की। जब उनकी माँ रो रो कर मुझसे बातें कर रही थी तो देखिए उन्हें देखकर वो छोटे बच्चे भी फूट फूट कर रो पड़े। तब उस बहन जी ने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मेरा भी दिल बिल्कुल छलनी छलनी हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह मेरी बेटी ने मुझसे एक छोटा सा मिल्क बिस्किट मांग लिया जो केवल 20 रुपए का होगा। वो रो रही थी, माँ बहुत दिनों से तुमने मुझे बिस्किट नहीं खिलाया। पहले तो घर पर कितने तरह तरह के बिस्किट्स और कई चॉकलेट्स खिलाया करती थी, लेकिन अब कई महीनों से आपने मुझे बिस्किट का छोटा पैकेट भी नहीं दिलाया, तो देखिए मैं वो भी आज नहीं खिला पा रही, ऐसा उस बहन जी ने मुझे बताया। अपनी छोटी बेटी को एक छोटे बिस्किट का पैकेट भी नहीं दिला पा रही थी। ऐसी स्थिति में पड़ी हुई वो माँ जी मुझसे बता रही थी। उस बहन ने कहा कि अब मुझे सोचना नहीं था, मैं दूसरों की बातों में नहीं आ सकती थी। पहले जैसे मेरी मदद करने के लिए मेरे घर में कई सारे लोग थे, आज स्थिति ऐसी है कि मेरे पति जुए के आदी होने के बाद सब कुछ लुटाकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अब तक पता नहीं चला। आज मुझे अपने एक रिश्तेदार के घर पर नौकरानी बनकर जाना पड़ रहा है। ऐसा कहकर वो बहुत ही रो रही थी और उन्होंने एक बात कही कि आप सेवकाई में हो, इसलिए आपको एक ज़रूरी बात लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ऐसे खेल जो अनावश्यक हैं, जुए का खेल, ऐसे बेकार गेम्स, लोग जो जुए के आदी हो गए हैं, ऐसे लोगों को मेरे जीवन में जो मेरे साथ हुआ है उसके बारे में ज़रूर बताइए। उसके द्वारा कम से कम उन्हें समझ में आ जाएगा, कम से कम वो सुनकर वो अपना जीवन सुधार ले। इस तरह आंसू बहाकर बड़े भारी मन के साथ मुझसे बातें करके वो बहन जी वहां से गईं। प्रियजनों, आज इस कार्यक्रम से जुड़े मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी जुए के आदी बन चुके हो, कभी कभी हमें लगता है कि हम तुरंत अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार तरह तरह की गाड़ियां, अलग अलग कार खरीद सकते हैं, जहां चाहें घूम सकते हैं। ऐसी अनावश्यक इच्छा या फिर लालच के कारण आज कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जुए से बहुत पैसा मिलता है, बड़ा धन मिलता है। शायद इस कार्यक्रम को देख रहे कोई भाई या कोई बहन आज अगर इस स्थिति में पड़ा हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। आपको पहले पहले कुछ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन बाद में वही पैसे आप खोने लगते हो और जो भी आशीष आपके पास है वो जुआ सब कुछ छीन लेता है, आपको कंगाल कर सकता है। जैसे आज मैंने एक बहन जी का अनुभव बताया, ऐसे 3-4 और अनुभव बता सकती हूँ, लेकिन आज एक बात समझ लीजिए, प्रभु ही आशीष दे सकते हैं, प्रभु ही हमें ऊंचा उठा सकते हैं। प्रभु के हाथों में ही आशीष है, किसी को महान बनाने वाला प्रभु ही है। इसीलिए प्रभु ने जो आशीष दिया है उसके प्रति अर्पण हो जाइए। आपकी जो भी मन की इच्छा है प्रभु से मांगिए, सही समय पर, सही मौके पर प्रभु उसे पूरा करने के लिए सामर्थ्यशाली हैं। वो जानते हैं कि कौन सी आशीष कब देनी चाहिए। मैं तुझे आशीष दूंगा ऐसा कहने वाले परमेश्वर वो कभी बदलते नहीं हैं। वो आपको आशीष से भर देंगे, आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन आज इस जुए की आदत में अगर कोई भाई या बहन फंसे हैं तो पहले आपको समझ से काम लेनी चाहिए। स्पष्ट बुद्धि वाले बनिए। प्रभु के वचन के अनुसार आपकी सोच साफ होनी चाहिए। ये जुआ आपको ऊंचा नहीं उठाने वाला, ये आपकी आशीष, आपकी सारी खुशी को छीन सकता है। ये विचार आपके अंदर मजबूती से, ये समझ आपके भीतर स्थिर होनी चाहिए। और शायद इस कार्यक्रम को देख रहे आप लोग अगर समझते हैं कि इसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया है, अगर मैं फिर जुए में पड़ा तो इससे भी बुरी स्थिति आने का खतरा है, सब मैं जान पा रहा हूं, लेकिन अनजाने में मेरे हाथ मोबाइल की ओर चले जाते हैं और मैं खेलने लगता हूँ। मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को। अगर मैं वो नहीं खेलता तो पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खो दिया है। मेरे पास शांति नहीं है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है।
और मेरे अंदर धन का लोभ भरा है। इस तरह के एक गुलामी की स्थिति में आप हो सकते हो। इससे केवल प्रभु यीशु ही छुटकारा दे सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसीलिए आज आप कहिए, प्रभु ये गलत है, ये बुरी आदत है, मुझे पता है कि इसकी वजह से सारी आशीषें खो सकती हैं। इससे छुटकारा पाने में आप मदद कीजिए, मार्गदर्शन करें। प्रभु से बोलिए, प्रभु दयालु प्रभु हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। प्रभु दयालु प्रभु हैं। प्रभु की उपस्थिति में कहिए कि मैं गलत था, अब तक मैंने ऐसे काम किए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। उन चीजों के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। इस गुलामी से मुझे पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए, मुझे छुड़ाइए। इस विचार से मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। मुझे भरमाने वाले, फंसाने वाले ये जुए की आदत, उस विचार से मुझे पूर्ण छुटकारा दीजिए, मुझे स्वतंत्र कर दीजिए। अब मैं इस खेल के पीछे ना पड़ूं, उसके लिए आप मुझे चलाइए। आपके हाथों में मैं खुद को सौंपता हूँ, ऐसा प्रभु के हाथों में अर्पण कीजिए। आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए, तब प्रभु इस गुलामी से आपको छुटकारा देंगे। प्रभु के प्रिय मार्ग पर चलने के लिए खुद को अर्पण कर दीजिए, प्रभु निश्चय कृपा करेंगे। आज जो लोग ऐसी स्थिति में हैं, आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपनी सामर्थ्य से आपको इन बुरी बातों से पूर्ण छुटकारा प्रदान करेंगे। आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। आइए प्रार्थना करें, स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद के साथ स्तुति करते हैं। आपकी स्तुति 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 हो। दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु का पवित्र आत्मा इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक के लिए, प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु उन सबको जो जुए में, अनावश्यक खेलों में लगे हुए हैं, आपके हाथों में उन लोगों को सौंपकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। साफ मन वाले बनिए, स्पष्ट बुद्धि वाले लोग बनिए। प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु हर एक के अंदर ये विचार उत्पन्न करें कि जुए की लत बुरी है, ये सारी आशीषें चुरा लेती हैं। स्पष्टता के साथ प्रभु की संगति में रहकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने आप इन लोगों पर कृपा कीजिए। प्रभु आपकी दया इस समय उतर आने दीजिए, हर एक को इस बुरी राह से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। प्रभु अपनी इच्छा के मार्ग में ले चलिए, आपके पसंदीदा मार्ग में इन लोगों को ले चलिए, आपके पसंदीदा कार्यों में इन्हें लगाइए प्रभु। प्रभु हर एक को आपके हाथों में सौंपकर प्रार्थना करते हैं। आज मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले हर एक को इस दुष्ट बंधन से छुटकारा दीजिए। अब ये लोग जुए के राह पर ना चल सके, आपके हाथों में अर्पण करके हर दिन प्रार्थना करने के लिए आप इन्हें प्रार्थना के आत्मा से भर दीजिए। इन पर कृपा कीजिए। जो दुष्ट आत्माएं आज तक इन्हें धोखा दे रही थी, इन्हें भरमा रही थी, वो सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में दूर करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। आपके नाम की महिमा होने वाली है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। प्रिय प्रभु ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं। आज से प्रभु की उपस्थिति में संघर्ष करके आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु कोई दुष्ट विचार मुझे ना आए। आप जिम्मेदारी उठाइए, आपकी इच्छा के अनुसार मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपके मार्ग पर चलने के लिए मैं अर्पण करता हूँ, ऐसा बोलिए। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर आपके हाथ पकड़कर आपको चलाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होगी। आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। आप लोगों ने जो आशीष और भलाई पाई है, उसके बारे में हमें बताना मत भूलिएगा। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है, उसे ईमेल के जरिए या चिट्ठियों के द्वारा हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे दूसरे विशेष कार्यक्रम आओ प्रार्थना करें और अद्भुत पर्व आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी भूलिएगा मत। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.